बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 11th क्लास की। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूले आप लोगों ने लाजमी करना है क्योंकि इन फार्मूलों के मुताबिक हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। सबसे पहले आ जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। अगर दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस। जस्ट इतनी सी इसमें चेंजिंग होती है। उसके अलावा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है फार्मूला। कॉस वाले पहले आ जाते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अगर दरमियान में प्लस हो तो फार्मूले में माइनस होता है, अगर दरमियान में माइनस हो तो फार्मूले के अंदर क्या होता है, फिर प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद टेन का फार्मूला आ जाता है। ये 6 फार्मूले जिसको आगे समझ लें, इसने पूरी एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व कर ली। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर माइनस होता है और नीचे प्लस हो जाता है। ये जस्ट चेंजिंग है इस फार्मूले में। तो ये फार्मूले हैं जो हम यूज़ करके जो है वो पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका फार्मूला हमें पता है जी क्या होता है, साइन 180 प्लस। तो इसको आप अल्फ़ा लेंगे और इसको आप क्या लेंगे, बीटा लेंगे। ठीक है, अब इनको अगर हम अल्फ़ा बीटा ले लें तो वही साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यानी कि साइन 180 कॉस थीटा, और फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। फिर कॉस अल्फ़ा है तो कॉस के साथ 180 आ जाएगा प्लस साइन थीटा। अब हमें यह पता है, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट कैलकुलेटर से भी आप वैल्यूज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीरो आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 180 की वैल्यू होती है हमारे पास -1, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा के इक्वल ही हमने इसको प्रूव करना था। उसके बाद अगला सवाल, कॉस वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये अल्फ़ा और ये बीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है कॉस थीटा, और ये वैल्यू होती है ज़ीरो। तो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही कर देगा, तो माइनस कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं जो है वो क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हुए सारे, ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है वो आप लोगों को समझ आ जाए ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आ गया टेन। टेन पे टेन वाला फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका दोनों मेथड, एक क्वेश्चन इस तरह करवा दूंगा और जो दूसरा टेन वाला आएगा दूसरे फार्मूले। अब ये भी कर सकते हो, इसको साइन 270 माइनस थीटा, साइन और कॉज में इसको लिख सकते हो। ठीक है, साइन और कॉज में लिख लिया आपने। अब दोनों जगह पे फार्मूले अप्लाई करते हैं। ऊपर साइन वाला साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही फार्मूला होता है इसका। उसके बाद आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब साइन 270 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, कॉस उसी तरह आ जाएगा साथ में। ठीक है, माइनस कॉस 270 जो होता है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा। ये भी कॉस 270 अगर ज़ीरो के इक्वल होता है तो ये भी पूरे को ज़ीरो कर देगा। और साइन 270 हमें पता है जी -1 के इक्वल होता है, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ऊपर बचा है माइनस कॉस, नीचे बचा है माइनस साइन। माइनस माइनस कट के, कॉस और साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के। और यही चीज़ हमने ऊपर प्रूव करनी थी। ठीक है, अगले सवाल में बिल्कुल सेम वैसे ही सेम एज इट इज स्टेप्स चलेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको आप अल्फा रखेंगे, इसको आप बीटा रखेंगे। कॉस थीटा कॉस 180 प्लस साइन थीटा साइन 180, ये हमें पता चल गया। अब जस्ट हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और साइन 180 की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो ज़ीरो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, इसके साथ प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर से कॉज में आ गया। तो कॉज वाला तो बहुत ही आसान है, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा में करेंगे। इसको आप अल्फ़ा रखेंगे, इसको आप बीटा रखेंगे। और कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास,
ज़ीरो होती है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। जस्ट ये वैल्यू आप याद रखेंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद साइन वाला आ गया, तो साइन में भी ऐसे ही होगा। मैं आप लोगों को जस्ट वैल्यूज़ बताऊंगा, ठीक है। साइन में हमारे पास जो आ जाता है वो साइन 270, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। और कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जस्ट इन फार्मूलों में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब टेन वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है तो देख लें जी। टेन अल्फ़ा बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, यही होता है ना। तो मैं लिखता हूँ जी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ये आ गया हमारे पास। अब टेन 180 जो होता है ना वो ज़ीरो के इक्वल होता है। टेन 180 किसके इक्वल होता है ज़ीरो के, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये जब ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये इस पूरे को क्या कर देगा ज़ीरो, तो 10/1 बचेगा। 10/1 10 के इक्वल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को बता दूँ कॉस का फार्मूला लगेगा वही कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस 360 जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे आपने पुट कर देना है। आप लोगों की कॉस 360 की वैल्यू होगी 1 और साइन 360 की वैल्यू क्या होगी 0। जस्ट आप लोगों को ये हिंट दे दी है, अब तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15। अब साइन 15 की तो हमें नहीं पता, हमें जो 30 की पता होती है, 60 की पता होती है, 45 की वैल्यू पता होती है और उसके अलावा 90 की 1 पता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं इसको ब्रेक, किस तरह से, मैं कहता हूँ साइन 15 जो होता है 15 लेके आना है, तो इसको मैं कहता हूँ 45 माइनस 30, यानी 45 में से 30 निकालो दिया आ जाता है। ये अल्फ़ा बन गया, अब ये बीटा बन गया है ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यही आ जाएगा। अब इसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 3/√2 होती है, माइनस इसकी वैल्यू भी हमें पता है जी 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/√2 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 2/√2, 2/2 इसका एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर जो भी चीज़ होती है अगर एलसीएम सेम हो तो वो एज इट इज़ आ जाता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कॉस 15 किसके इक्वल होगा, वही 45 माइनस 30। कॉस का फार्मूला क्या होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसी चीज़ के इक्वल होता है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉस 45 की वैल्यू हमें पता है जी ये होती है 1/√2 और इसकी हमारे पास होती है √3/2, देन प्लस साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो सेम एज इट इज़ इसका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। प्लस 1 डिवाइड बाई 2/2, तो 2/2 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे थोड़ा सा टेन को थोड़ा सा देख लेते हैं। टेन का फार्मूला जस्ट आपको आना चाहिए। 15 को हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे हम 45 माइनस 30। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे टेन अल्फ़ा टेन बीटा वाला, तो टेन अल्फ़ा माइनस है इधर तो यहाँ माइनस आ जाएगा टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू होगी 1/√3। ऊपर वाले का अलग से एलसीएम लूँगा √3 तो आ जाएगा
ये देखें इसके नीचे 1 है ना, तो जब कुछ भी ना हो तो एलसीएम पूरा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। जब सेम नंबर हो तो ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह से आ जाती है। नीचे भी एलसीएम जो आएगा ये इसका √3 ही आएगा, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा। √3 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +1 उसी तरह। ये √3 सेकेंड और फोर्थ डिवाइजर जो होते हैं वो आपस में कट हो जाते हैं। बाकी हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा √3 - 1 √3 + 1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप sin 105 cos 105 tan 105, तो ये कैसे करते हैं। तो 105 को ब्रेक कैसे करना है ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। अब 105 कब बनता है, जब 60 + 45 अगर मैं करूँ तो ये 105, क्योंकि 60 और 45 दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता है। फॉर्मूला लगाता हूँ sin अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा sin बीटा, यही फार्मूला होता है। अब फार्मूले के बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा √3/2। cos 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 45 जो होते हैं वैल्यूज़ उनकी √1/√2 होती है, ठीक है, प्लस cos 60 हमारे पास आ जाएगा। तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √3 / 2 √2 आ जाएगा, प्लस 1 / 2 √2। वही सेम एलसीएम आ जाएगा। जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली चीज़ सेम एज इट इज़ उसी तरह से आ जाएगी। तो ये इसका बहुत ही आसानी के साथ हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कॉज आ जाता है, तो कॉज को ब्रेक करते हैं। कॉज को भी सेम एज इट इज़ करेंगे 60 + 45, ठीक है, और फार्मूला लगाएंगे cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 60, फिर sin बीटा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और cos 145 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस sin 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, और sin 45 की वही √2। सेम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 1 - √3। वही जो हम पीछे स्टेप करते आ रहे हैं सेम एज इट इज़ वही रिपीट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा tan 105 पे। अब tan 105 क्या होता है, tan 105 को भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ करेंगे 60 + 45। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल आई है। अब आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। tan अल्फ़ा + tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है √3, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे ये जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है हमने, ठीक है। वही sin अल्फ़ा और बीटा ये वाली साइड ले रहा हूँ, sin अल्फ़ा cos बीटा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। वैल्यू अगर देखें हम फार्मूले के मुताबिक तो फिर cos अल्फ़ा sin बीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos अल्फ़ा, उसी तरह इसकी वैल्यू होती है 1/√2 sin अल्फ़ा, उसी तरह 1/√2 में कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन पहले चाहिए cos बाद में, तो लिखता हूँ sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। बिल्कुल एज इट इज़ हम इस दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा, ठीक है। cos अल्फ़ा 1/√2 इसकी वैल्यू भी आएगी, और sin अल्फ़ा 1/√2 इसकी वैल्यू भी आएगी। 1/√2 देखें हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इससे आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें भी हमने प्रूव करना है, तो वही फार्मूले लगाएंगे जी। tan अल्फ़ा + बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, tan अल्फ़ा + tan बीटा। जस्ट आप लोगों ने देखना है वैल्यू कौन सी कहाँ पे आ रही है, फिर 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ माइनस वाले फार्मूले के साथ। tan अल्फ़ा यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा tan बीटा
ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। बस आपने याद रखना है ये अल्फ़ा होता है पहला, दूसरा बीटा होता है, अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है। टेन 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। क्या होती है? 1 प्लस टेन ए 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, सिर्फ बचेगा टेन ए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टेन ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा टेन ए। देखें ये और ये सेम है कट के, ये और ये सेम है कट के, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जिस बंदे को फार्मूले आते होंगे वो इन क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर लेगा, और जिनको फार्मूले जो है भूलते होंगे उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं जी इसके दूसरे पार्ट की तरफ। वही फार्मूला लगाएंगे टेन अल्फ़ा बीटा वाला। तो यहाँ पे पहले फार्मूला लगाता हूँ टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, फिर आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, प्लस इस पर भी वही फार्मूला लगाता हूँ टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए पाई बाय 4 कितना होता है और 3 पाई बाय 4 कितना होता है। तो पाई बाय 4 का मतलब होता है 180 बाय 4, 4 का टेबल इस पे जाता है 4 टाइम 45। पाई बाय 4 होता है 45 और 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है जी 45 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये क्या आता है, मल्टीप्लाई 3 करें तो 5 3 ज़र 15, 3 4 ज़र 12 135 डिग्री। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब हमें जी पता है कि 10 पाई बाय 4 जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस 10। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 प्लस, ये भी हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, सीधी सीधी 10 थीटा। एक तो ये बन गई। अब आ जाता है 3 पाई बाय 4। अगर 3 पाई बाय 4 को देखें तो ये जो हमें यहाँ पे जो 10 वैल्यू देता है वो देता है हमें -1। तो -1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस इसकी माइनस और इसकी माइनस प्लस हो जाएगी और साथ में आ जाएगा 10 थीटा। अब क्योंकि दोनों सेम है, जब दोनों सेम हो तो एलसीएम आ जाता है इसका सेम सेम। एलसीएम सेम हो तो क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ उसी तरह से हम लिख देते हैं, प्लस माइनस -1 प्लस 10 थीटा। ये 1 इस 1 के साथ कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 0 बचा है तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0। और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, देखें प्रूव करनी थी। बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूले आने चाहिए और वैल्यूज़ आनी चाहिए। कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अगले पार्ट में सेम एज इट इज़ साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब पाई आ गया है, पाई बाय 6 वो 30 60 और उस 45 की जगह ये वैल्यूज आ गई। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, पाई बाय 6 आपको पहले से ही बता दूं ये 30 के इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और पाई बाय 3 जो होता है वो 60 के इक्वल होता है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर कटिंग होती है ना तो हम यहीं से ही कटिंग कर सकते हैं, वैल्यूज पुट किए बगैर भी तो कटिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने ब्रैकेटें खोली हुई है ना। तो यहाँ पे देखते हैं जी कोई सेम वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पे कटिंग इस तरह नहीं हो सकती, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। साइन थीटा कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है जी √3/2 होती है, प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, प्लस कॉस थीटा उसी तरह। अब कॉस पाई बाय 3 का मतलब होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस साइन ये साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब ये देखें प्लस में है, ये देखें माइनस में है, कट गया। अब ये दोनों क्या है प्लस में, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे कॉस कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा 2 LCM 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2/2 होता है, जो कि अगर कटिंग करें तो 1 बचता है, तो इट मीन्स आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टेन और साइन को मिक्स कर दिया उसने, तो हम क्या करते हैं
पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? ये राइट हैंड साइड इसकी ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या लिखते हैं? साइन और कॉस, यही लिखा करते होते हैं ना। कोशिश किया करें टेन को भी अगर साइन में ले आए ना तो क्वेश्चन हमारा जो है वो आसान हो जाता है। साइन थीटा, और ये भी अगर करें तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ आगे ही कर देता हूँ मैं। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाता है कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे साइन के साथ आ जाता है। कॉस थीटा बाई 2 जो है वो साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि नीचे इसके कुछ भी नहीं है, 1 है। और यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा बाई 2, फिर माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बाई 2, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे आएगा कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, और साथ में आ जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ कॉस आएगा कॉस थीटा ये वाला, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा, फिर साइन थीटा बाई 2। अब अगर देखें ये और ये सेम है, कट गए। ये जब कट जाएंगे, बाकी यहाँ पे आ रहा है यहाँ से आगे, ये जब कट के जाएंगे तो यहाँ देखें कौन सा फार्मूला बन रहा है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, मीन्स साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। यही बन रहा है ना, साइन अल्फ़ा उसमें क्या है? थीटा, और बीटा क्या है उसमें? थीटा बाई 2। एक फार्मूला ये बन रहा है, और दूसरा फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस, क्योंकि जहाँ प्लस हो तो फार्मूले में माइनस आता है ना, थीटा माइनस थीटा बाई 2। अब ये किस चीज़ के इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? तो अब हमारे पास बहुत ही आसान हो गया है। नॉर्मली हमें साइन, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 के, और ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा बाई 2 के, जो कि इक्वल होता है साइन और कॉस किस चीज़ के इक्वल होता है? टेन के, थीटा बाई 2। तो इजीली हम अपने राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे। बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोगों को फार्मूले मैंने बताए हुए हैं, फार्मूले आप लोग याद रखेंगे तो इजीली आप लोग ये सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसको बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। टेन को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह साइन फाई कॉस फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई बाई कॉस फाई। आगे इसका हमने उसी तरह से एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम हम लें तो यहाँ आ जाता है कॉस थीटा कॉस फाई, और ऊपर यहाँ पे पूरा पूरा आ जाता है कॉस थीटा कॉस फाई, क्योंकि कुछ भी नहीं है, माइनस साइन थीटा साइन फाई आ जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो नीचे 1 है, तो जब कुछ भी ना हो तो पूरे का पूरा एलसीएम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका भी एलसीएम उसी तरह से आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, सेम एज इट इज़ होगा, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाई, और प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये हमें पता है दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम है, और ऊपर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला बन रहा है, और नीचे बन रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो ये दो फार्मूले बन रहे हैं, तो सेम हमारे पास ये फार्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था ये भी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने 2 से 3 दो रिजल्ट देने हैं। ये दो रिजल्ट देने के लिए सबसे पहले तो इनके फार्मूले ओपन कर लेते हैं। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये एक हो गया। और दूसरा कौन सा होगा? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हो गए हमारे दो फार्मूले ऊपर। अब अगर देखा जाए, अगर इस पूरे को मैं ए लूँ, कंसीडर करूँ, इस पूरे को मैं बी कंसीडर करूँ, इस पूरे को ए और इस पूरे को बी, तो देखें बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी ए माइनस बी ए प्लस बी, आप शुरू से फार्मूला पढ़ते आ रहे हो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लेता हूँ, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी कि साइन
अल्फ़ा साइन बीटा बन जाता है ना फार्मूला, बहुत ही आसानी के साथ ये फार्मूला हमारे पास बन चुका है। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि आगे भी हमने रिजल्ट इसी से निकालना है। अब हमें क्योंकि आंसर जो पहला चाहिए वो हमें पहला चाहिए कॉस स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर में, तो हमें क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को एज इट इज़ रहने देता हूँ, और मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा साथ में माइनस। अब हमें क्या करना है, इस अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ से किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, अल्फ़ा की। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये वही फार्मूले हैं जो बुक के स्टार्ट में लिखे हुए हैं, जस्ट आप लोग ने उन फार्मूलों को लाजमी देख लेना है, तभी जाके ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, फार्मूले आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, बाकी और कोई मुश्किल बात नहीं है। इस कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये और ये प्लस और माइनस में कट गया, बाकी जो हमें चाहिए था रिजल्ट, वो रिजल्ट हमारे पास, यानी कि फर्स्ट चीज़ जो है हमने प्रूव कर लिया, पहली चीज़ हमने प्रूव कर लिया। अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ पे। तो सेकंड चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला अगेन जो इक्वेशन 1 मैंने ली हुई थी ना, वही चीज़ मैं अगेन यहाँ पे ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब जो चीज़ हमने छोड़ी थी ना, अब उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जगह करता हूँ 1 माइनस कॉस जो होता है वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस बीटा उसी तरह माइनस। अब ऊपर हमने किसकी जगह, अल्फ़ा की जगह किया था, तो यहाँ अल्फ़ा को खाली छोड़ते हैं और बीटा की जगह फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा फार्मूला लगा दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये और ये देखें अब कट जाएंगे। अब हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हमने दोनों रिजल्ट्स निकाल लिए हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के फार्मूले खोलते हैं। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये एक हो गया। अब दूसरा फार्मूला खोलते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। डिवाइड में भी इसी तरह से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये एक फार्मूला खुल गया, प्लस फिर ये दूसरे वाला फार्मूला खोलेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूले हमारे ओपन हो गए। अब देखें ये और ये सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, प्लस माइनस में है। ये और ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और नीचे आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यही आ जाएगा। अब कॉस बीटा से कट गया, 2 से कट गया। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा की, और यही चीज़ हमने ये ऊपर देखें प्रूव करनी थी। जस्ट आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, फार्मूले खोलें तो ये सवाल सारे सॉल्व हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेता हूँ, इस साइड को, और इसको सॉल्व करता हूँ। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट 1 ओवर टेन अल्फ़ा 1 ओवर टेन बीटा, ऐसे ही है, और -1। अब मैं दूसरा काम ये करता हूँ कि ये डिवाइड जो है ना, ये वाला डिवाइड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस डिवाइड को मैं अगर इस तरह लिख लूँ तो फिर भी सेम है, ठीक है। मतलब कॉट की जगह 10 आ जाएगा, टेन अल्फ़ा प्लस 1/10 बीटा आ जाएगा।
यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस करें। ये जस्ट आप लोगों की ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ऊपर तो वन ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे पूरी पूरी ये वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन ही रहेगा अभी, क्योंकि ये इस डिवाइड की जगह ये मैंने लिखा है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा। यहाँ टेन अल्फ़ा है, टेन अल्फ़ा से कट गया, बाकी जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो टेन बीटा ऊपर आ जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से रखेंगे, टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइड में आ जाएगा टेन अल्फ़ा टेन बीटा। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमें पता है वैल्यूज़ उल्टी हो जाती हैं। डिवाइड में जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है। ऐसे ही है ना, ये चीज़ हमें बिल्कुल पता है जी, टेन बीटा। अब देखें ये और ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, यहाँ पे आप लोगों ने उस ट्रिक को समझना है। मैं क्या कहता हूँ, ये जो हमारे पास ऊपर चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल ये अगर डिवाइज़र हूँ ना a बाई बी बाई सी, तो ये जो होता है ना थर्ड वाला, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाया करता होता है। थर्ड वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाया करता होता है। तो अगर मैं ऊपर वन लिख दूँ, नीचे ये तो सेकेंड डिवाइज़र है, इसको तो इधर ही रखूँ मैं, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। अब क्योंकि जो थर्ड डिवाइज़र होता है उसको समझ लें आप, वो पहले पे ही होता है। थर्ड डिवाइज़र जो होता है वो समझ लें किस पे होता है, पहले पे ही होता है। ये देखें मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन इस स्टेप का मतलब है कि ये दोबारा से ऊपर वन से मल्टीप्लाई होकर दोबारा से यही चीज़ बन जाएगी। थर्ड डिवाइज़र जो होता है वो पहले नंबर वाली जो चीज़ होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है। अब ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे उल्टा फार्मूला हो रहा था, यहाँ पे हमारा फार्मूला अब सीधा हो गया है। वन डिवाइडेड बाई ये पूरा फार्मूला होता है टेन अल्फ़ा, इसी चीज़ का फार्मूला होता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से फार्मूला, यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस नहीं आना चाहिए, हाँ यहाँ पे ये हमने प्लस करना है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी फिर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इसलिए टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वन बाई टेन जो होता है वो कॉट के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी। जस्ट ये वाली ट्रिक थोड़ी सी समझिएगा, थर्ड डिवाइज़र जो है पहले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि वही चीज़ है। जैसे होता है ना वन के नीचे वन लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस तरह इसको लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेप वही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साइन में जो है वो चेंजिंग क्वेश्चन की वजह से। अब देखें ये समझ लें दूसरा हमने कर लिया, ये कौन सा कर लिया है, दूसरा। एज इट इज़ इसी की तरह हमने सेवन्थ का ये समझ लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन जो थे वो वन में माइनस होता है तो साइन में चेंजिंग हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये पूरे का पूरा दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ ये इसका दूसरा पार्ट होगा। और पहला पार्ट क्या होगा, पहले पार्ट में चेंजिंग क्या है, पहले पार्ट में जस्ट इतनी सी चेंजिंग है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। पूरे का पूरा क्वेश्चन इसी तरह होगा जिस तरह से किया है। यहाँ पे जस्ट क्या होगा, प्लस की जगह माइनस का फार्मूला बन जाएगा, प्लस की जगह किसका फार्मूला बन जाएगा, माइनस की जगह। ठीक है, तो जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ रखनी है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने साइन की वजह से थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन ये हुआ है। ठीक है, तो ये आप आसानी के साथ आप ये वाला क्वेश्चन जो है अब आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3। अब हम क्या करेंगे, वही टेन को चेंज करेंगे साइन ओवर कॉज में, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन बीटा कॉज बीटा। डिवाइड में इसको भी लिखते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। एलसीएम लेंगे तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा एलसीएम आ गया। ऊपर देखें कॉज अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो बचेगा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस ये बीटा बीटा से कट गया तो बाकी बचेगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। नीचे अगर जाएँ तो नीचे भी एलसीएम आ जाता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो यहाँ पे भी उसी तरह से बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये बच जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। ऊपर देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है,
और नीचे देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बनना है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। यहाँ तक ये आप लोगों के 7 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं।